हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम से। तो अभी बज रहा है सुबह के 7:15 और आदि चला गया है स्कूल। अथव नहीं गया आज स्कूल और अथव जाएगा भी नहीं क्योंकि अथव की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है। उसको कोल्ड एंड कफ हो रखा है, तो जब वो ना खांस रहा तो खांसते खांसते उसको वॉमिटिंग आ जा रही है, तो इसलिए वो आज स्कूल नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि क्या पता अगर स्कूल में वॉमिटिंग आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, छोटा सा बच्चा है, तो आज उसका स्कूल को अपसेंट करा दिया। तो आदि के लिए बनाई थी भिंडी की सब्जी और प्लेन पराठा। तो आटा था शाम का बचा हुआ, बट अभी नहीं बचा था, तो मैंने बोला पहले सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। आटा लगने के बाद घर का और काम बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब रोटियां पकाना तो आसानी होता है, बस आटा लगा हुआ हो तो फटाफट रोटियां भी पक जाती हैं। तो फिर मैंने ये सारा काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज मैंने सोचा था कि घर का कुछ एक्स्ट्रा काम भी करेंगे क्योंकि अब दीपावली भी आने वाली है और घर में साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं थोड़े बहुत बर्तन धो लूँगी, दूध के, चाय के, बच्चों के, एंड 2 प्लेटें हमारी कल शाम की बची हुई थी जो हमने वॉश नहीं करी थी, तो ये सारी की सारी प्लेटें धो लूँगी। और आटा गूँधी हुई जो मेरी परात थी मैं उसको भी वॉश करके धो लूँगी और उसके बाद और सारे काम कर लूँगी। तो बर्तन धोते धोते अथर्व मुझसे बातें करने लग गया था, तो मैं उससे बातें कर रही थी। तो उसका एक ही जिद था कि मम्मा मुझे बुखार आया है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि हाँ बेटा आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो इसलिए वो आज स्कूल नहीं गया था। और बर्तन भी मेरे सारे धुल चुके थे, तो लगभग अब सिंक में कोई भी बर्तन नहीं था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लगे हाथ में इनके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो मैंने मम्मी तो मेरे पराठे नहीं खाती हैं, प्लेन पराठे, वो सिर्फ रोटी खाती है, सूखी रोटी खाती है, घी वाली भी नहीं खाती। तो मैंने अपने लिए और सिरोला जी और अथर्व के लिए बनाए थे पराठे, बट अथर्व को भी नहीं दिया पराठा, उसको भी रोटी ही दी। तो हम दोनों ने पराठे खाए थे और अथर्व की दादी ने खाए थे प्लेन रोटी, क्योंकि मम्मी तो खाती नहीं है और अथर्व को बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी थी, तभी उसको भी हमने नहीं दिया। एंड उसके बाद देखिए मैं आज पराठे बना रही हूँ स्क्वायर शेप के, जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही यम्मी होते हैं क्योंकि इसमें 3-4 लेयर्स एक साथ बन जाती हैं। तो पराठे बनाने के बाद और भी सारा काम था जो मुझे करना था, तो मेरे पराठे लगभग बन चुके थे। ज़्यादा नहीं बनाने थे, बस हम 2 ही तो थे बनाने के लिए, आदि तो टिफ़िन में डाल के पहले लेके चला गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ का कबर्ड साफ़ किया जाए। तो कबर्ड में मैंने आज जितने भी मतलब वो थे ना डिब्बे, वो सारे के सारे डिब्बे मैंने बाहर निकाल दिए एंड उसके बाद वहाँ पे सफाई करने लग गई। मतलब कुछ डिब्बे तो ये थे जो हमने ख़रीदे हुए थे एंड कुछ डिब्बे ऐसे थे जो बॉर्नविटा एंड टॉफ़ीज़ के होते हैं, वो भी हमने रखे हुए थे। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग ट्रांसफ़र में कभी यहाँ कभी वहाँ रहते, तो इतना सारा मतलब हर चीज़ कैरी करना पॉसिबल नहीं होता। तो जो डिब्बे जो हमने एक साइज़ के ले रखे थे उसको तो हम लेके जाते हैं, बट जो कुछ वैसे डिब्बे होते हैं उनको हम यहीं छोड़ के चले जाते हैं। एंड उसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैंने गरम एकदम खौलता हुआ पानी लिया था और उस पानी में मैंने वाइट विनेगर मिला लिया था। उससे क्या होता है ना, जो चिपचिपाहट होती है वो एकदम क्लीन हो जाती है। तो मैं उससे पहले गीले कपड़े से सारे के सारे डब्बों को अच्छे से पोंछ लूँगी और डब्बे पोंछने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा और बचे हुए थे डब्बे उनको भी अच्छे से पोंछूँगी। उससे पोंछने से ना एकदम चिपचिपाहट ना निकल जाती है। और ये मेरे सारे के सारे डब्बे अभी पोंछने लग गए। तब तक सिरोला जी कर रहे थे एक्वेरियम साफ़ और मैं यहाँ पे डब्बों को अच्छे से साफ़ कर रही थी और मम्मी गई थी नहाने के लिए वॉशरूम पे। तो आज हमने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं दीपावली की सफाई, क्योंकि अब दीपावली आने वाली है और धीरे धीरे अगर हम काम बाँट के करें तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो स्टार्टिंग किचन से ही होती है क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा मैसी हुआ रहता है। एक तो वहाँ पे खाना बनता है, दूसरा वहाँ पे ऑयली मतलब खाने से भी बहुत ऑयली हो जाता है। तो वो सब मैं बाद में साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं कबर्ड से स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि मैंने गीले कपड़े से सब साफ़ किया हुआ था, तो अब मैं उसके बाद सूखे टॉवल से इनको अच्छे से पोंछ लूँगी। और आप देख सकते हैं कि इन मतलब डिब्बों के ढक्कनों में देखिए कैसे साइन आ रही है ना, चमक रहा है। मतलब विनेगर में अगर गर्म पानी विनेगर मिलाओ ना तो बहुत अच्छे से बाहर से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से तो अभी मैं इतना क्लीन नहीं कर सकती थी क्योंकि हर डब्बे में दाल या कुछ ना कुछ रखा हुआ था। एंड उसके बाद मैंने एक बास्केट ली और उस बास्केट के ऊपर मैंने सारे डब्बे रख दिए, क्योंकि क्या था कि जब इसको निकालो तो पूरी बास्केट को निकालो तो इससे क्या होता है ना कि दाल हाल कोई गिरती भी नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा होता है निकालने के लिए। तो मैंने सारे के सारे डब्बे इस बास्केट में रख दिए थे और जो एक्स्ट्रा डब्बे थे उनको साइड कॉर्नर पे रख दिए थे। तो ये बास्केट भी लाई थी मैं, एक्चुअली मैं लाई थी मैं इसमें वेजिटेबल्स रखने के लिए। तो आजकल सिरोला जी घर पे ये तो सब्ज़ी दूसरे दिन आ जाती है। पहले तो क्या था हफ्ते में एक बार आती थी तो थोड़ा ज़्यादा आती थी। तो आजकल क्या है कि ये बास्केट ऐसी रह जाती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें डब्बे रख देती हूँ। तो फिर मैंने इस बास्केट में डब्बे रख दिए और मेरा देखिए पूरा का पूरा कबर्ड साफ़ हो चुका है। एंड उसके बाद उसका जो
कबर्ड का जो विंडो था मैं उसको भी साफ़ कर रही थी अच्छे से। तो ये कबर्ड का अंदर का जो पोर्शन है ना, ये वाइट कलर का था, देखो ये भी एकदम साइन मारा। तो मैं इसको भी अच्छे से उसी कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ करके फिर सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये तो हो गया मेरा कबर्ड साफ़ आज का, और सारे के सारे मैंने डब्बे आखिर सब रख लिए, कंटेनर। और दूसरे साइड देखिए आदि के पापा और अथर्व कर रहे हैं एक्वेरियम साफ़, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था कि आज अथर्व स्कूल नहीं गया हुआ था तो पापा के साथ बैठा हुआ था और एक्वेरियम भी हमें साफ़ करना था। तो मैंने बोला कि आप एक्वेरियम साफ़ कर लो, क्योंकि मैं एक्वेरियम ना बहुत कम साफ़ करती हूँ, मुझे ना मछली की स्मेल बहुत गंदी लगती है। तो एक्वेरियम साफ़ करने के लिए सबसे पहले तो एक्वेरियम में जितना भी सामान रखा था, चाहे वो पत्थर हो या फ़िल्टर हो या लाइट हो, उनको अच्छे से धो के अच्छे से वॉश कर लिया था। और पता है क्या हुआ था, जो एक्वेरियम है ना हमारा, यहाँ पे मैंने उंगली लगाई थी, वो थोड़ा सा यहाँ पे ना पानी लीक कर रहा था। तो फिर यहाँ पे हम उसको ठीक करके लाए थे शाम को जाके। तो रात भर मछलियाँ हमारी बकेट में ही थी, तो एक्वेरियम में हमने आँच डाली। तो उसके बाद जितने पत्थर थे वो सब धो के रख चुके थे सिरोला जी, और उसके बाद उसको पत्थरों को हम एक्वेरियम के अंदर रख रहे थे, क्योंकि ना उससे दिखने का एक शो बहुत सुंदर लगती है। तो अलग अलग कलर के पत्थर थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड वो सब एक्वेरियम में डाल दिए थे। और उसके बाद हम फिट करते लाइट, क्योंकि अगर लाइट जलाओ ना तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगती है मछलियाँ। तो ये थी हमारी लाइट को हम अच्छे से सेट करते, बट लाइट का ना एक साइड का थोड़ा सा ढीला पड़ गया था तो वो गिर जा रहा था, बट बाद में वो अच्छे से लग चुका था। एंड उसके बाद फ़िल्टर लगा रहे थे, क्योंकि मछलियों के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है ना वो फ़िल्टर से ही मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जब भी हम कोई भी एक्वेरियम लेते हैं तो हमें लाइट भले हम ना लगाएं, बट फ़िल्टर लगाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे मतलब मछलियाँ अच्छे से रह सकती हैं। पर होता है मछलियाँ मरती भी हैं, मेरी भी 2-4 मछलियाँ मरी थी। सबसे ज़्यादा ना मेरी क्लीनर मरी थी, क्योंकि पता नहीं क्या होता था, जब भी हम साफ़ करते थे ना उसके नेक्स्ट डे हमारी क्लीनर मर जाती थी। बहुत ज़्यादा, शायद 10 बार हमारी क्लीनर मर चुकी है, बट और फिश सारी वैसी ही रहती थी, बस क्लीनर होती थी जो मर जाती थी। एंड देखिए मेरा एक्वेरियम पूरा साफ़ हो चुका है। अथर्व के पापा आप उसमें डाल रहे हैं फ़िश। तो देखिए हमारी फ़िश गोल्डन कलर की फ़िश है, एक ब्लैक कलर की है और वाइट कलर की फ़िश है। तो ये सारी फ़िश दोनों देखो कैसे डाल रहे हैं। अथर्व को ना बहुत शौक है पापा के साथ ऐसे काम करने का, एंड मतलब उसको ना डर नहीं लगती, कीड़े मकोड़े या इन सब को आराम से पकड़ लेता है। तो वो अपने पापा के साथ अभी फ़िश को रख रहा है एक्वेरियम के अंदर, और एक्वेरियम भी हमारा आज साफ़ हो चुका है। तो लगभग आज हमारे 2 काम हो गए थे, एक हमारा एक्वेरियम साफ़ हो गया, दूसरा हमारे किचन का एक कबर्ड साफ़ हो गया था। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। तो घर का सारा काम हो चुका है ख़त्म, और अभी मैं बस ब्रेकफास्ट करके जस्ट बैठी हुई हूँ, क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट किया था। तो घर का बहुत सारा काम था जो करना था, मैंने आपको दिखाया भी था। आज ना मैंने स्टार्ट किया था कबर्ड साफ़ करना। तो सबसे पहले मैंने किचन का एक कबर्ड साफ़ किया था, एंड शिरोला जी ने किया था आज एक्वेरियम साफ़, क्योंकि क्या होता है ना एक्वेरियम लगभग वही साफ़ करते हैं। मैं चारा भले देती हूँ, बट मुझे ना मछली की स्मेल बहुत गंदी लगती है, तो फिर मैं एक्वेरियम साफ़ नहीं करती। लगभग मैंने 1 या 2 दिन ही साफ़ किया होगा, वरना एक्वेरियम साफ़ करने का पूरा काम शिरोला जी का ही रहता है। तो मैंने बोला कि ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको कर लो और मैं कबर्ड साफ़ कर लेती हूँ। तो ऐसा क्या गया, काम बढ़ भी गया और स्टार्ट भी हो गया धीरे धीरे सफाई करना। तो अथर्व आज स्कूल नहीं गया हुआ है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, एंड खांसते खांसते ना वो वॉमिटिंग कर रहा था। तो मैंने बोला कि आज स्कूल मत जाओ। आधे चला गया है स्कूल, और वो आएगा अब 2 बजे। तो घर का सारा काम करने के बाद अभी हम दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद बस जस्ट अभी बैठे हुए हैं। तो अभी मैं सोची थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद का काम फिर बाद में करेंगे। तो यही होता है कि अगर मतलब जैसे दीपावली है तो हम अगर सारा काम एक साथ कर लें तो बहुत बर्डन हो जाता है सर पे, एंड फिर होता है कि कहीं पे अच्छे से साफ़ होता है, कहीं पे नहीं होता। अब बस वही काम हम अगर हिस्सों में बांट के कर लें आराम से, तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो हो चुका है मेरा एक कबर्ड साफ़, एंड कल मैं दूसरा कबर्ड साफ़ करूँगी। उसके बाद किचन की चिमनी साफ़ करना। चिमनी तो हमारे उसमें है नहीं, बस एग्जॉस्ट फैन है, तो उसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी ना बहुत चिपचिपाहट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब एग्जॉस्ट फैन को तो गर्म पानी से ही साफ़ करना पड़ेगा, वरना वो निकलता नहीं है ना। तो वो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, बट अभी जितना करा आज उतना बहुत ज़्यादा था। एंड अब अपने मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।